आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट के नाम से इसको जानते हैं। तेजली यमुनानगर में ये स्थित है और यहाँ पर चल रही है टीचर्स की 5 दिवसीय ट्रेनिंग। तो किस बारे में ये ट्रेनिंग दी जा रही है और इस टीचर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर चलते हैं, पूछते हैं और देखते हैं ट्रेनिंग में क्या कराया जा रहा है डाइट तेजली में। आज हमारे सामने हैं डाइट तेजली के इंचार्ज दुष्यंत चहल जी। तो इन्हीं से पूछते हैं कि जो 5 दिन की ट्रेनिंग चल रही है ये किस विषय के बारे में है। जो ये 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है ये सिर्फ पीजीटीज़ के लिए है और इसमें सभी सब्जेक्ट्स के पीजीटीज़ को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी हमने पिछले हफ्ते फिजिक्स, हिस्ट्री और कॉमर्स के पीजीटीज़ को ट्रेनिंग दी थी। इस हफ्ते हमारे डाइट में हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री के पीजीटीज़ की 5 डेज़ ट्रेनिंग चल रही है। अब तक हम 6 सब्जेक्ट्स के पीजीटीज़ को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब दिवाली के बाद अगले बैचेज चलेंगे जो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक होंगे। उसमें हम हिंदी के जो पीजीटीज़ रह गए हैं उनको बुलाया है और संस्कृत और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स के पीजीटीज़ को ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि हमारे स्टेट ने एनईपी 2020 को अडॉप्ट कर लिया है तो एनईपी 2020 टीचर ट्रेनिंग्स पर काफ़ी फोकस डालती हैं। टीचर्स को समय समय पर अपने सब्जेक्ट और पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें और ज़्यादा निपुण बनाने के लिए ट्रेनिंग्स का बहुत महत्व होता है। तो एज़ पर एनईपी 2020 नॉर्म्स हम ये हर पीजीटीज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। डॉक्टर उमेश प्रताप वत्स जी हमारे सामने हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एज ए मास्टर ट्रेनर ये यहाँ पर जितने भी टीचर आए हुए हैं हिंदी के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पहले तो सर मेरा आपसे यही सवाल है कि इस ट्रेनिंग को देने का उद्देश्य क्या है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में समय समय पर अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षित नहीं है या उनको अपने विषय के बारे में जानकारी नहीं है। अपितु समय समय पे उनको जो है और ज़्यादा अपडेट करने के लिए और जो नई नई तकनीक है बच्चों तक सरलता से किस प्रकार से हम अपने विषय को पहुंचा सके, उसके जो नए नए तरीके, नई नई विधियां हैं उससे अपडेट कराने के लिए ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। बच्चों के सामने समस्या आती है, उन समस्याओं का निदान कैसे होगा, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, अपने विषय को रोचक कैसे बना सकते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके से जो है तनाव महसूस न करे, किसी प्रकार से वो बोरियत महसूस न करे। तो वो सब बातें जो है प्रशिक्षण में बताई जाती हैं। SCERT से जो प्रशिक्षण प्राप्त करके प्राध्यापक हमारी तरह आए हैं वो जो SCERT की अपेक्षाएँ हैं उसके अनुसार तो हम पढ़ा ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अनुभव है और यहाँ तक कि केवल हमारे अनुभव नहीं, जो ट्रेनी है उसमें भी कितने ही प्राध्यापकों के इतने अच्छे अनुभव हैं कि उनसे भी सीखने को मिलता है। तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से जब सभी प्राध्यापक एक मंच पर इकट्ठे हो जाते हैं तो आदान प्रदान की प्रक्रिया है। कुछ हम उनको बताते हैं, कुछ उनसे ग्रहण भी करते हैं। तो अपने अपने अनुभव के आधार पे जब अध्यापक अपने विषय के अपने विद्यालय में बहुत अच्छे से कार्य कराते हैं और जब यहाँ मंच पर आकर के शेयर करते हैं तो औरों को भी जो है ये मार्गदर्शन मिलता है। इस प्रकार से विकास बहुत तेज़ गति से पूरे देश का हो रहा है। उसमें ये जो विद्यार्थी हैं यही देश के भावी निर्माता बनने वाले हैं। किस ढंग से, किस तरीके से ये अपने विषय को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त करके आगे बढ़े, एक तो ये उद्देश्य।
सारा कुछ टेक्निकली हैंडल किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो सारा काम यही देख रहे हैं। आपके सभी एमटीज को बताना समझाना कि प्रशिक्षक पोर्टल पर कैसे अटेंडेंस लगेगी, कैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगा, तो वो सारा का सारा काम पिछले कई दिन से नरेंद्र जी ही संभाल रहे हैं। और आप लोगों में से भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती रही है तो उसका भी सोल्यूशन ये देते रहेंगे। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस का या कोई आईटी का सब्जेक्ट पढ़ाना, ऐसा नहीं है। हमने सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाना है बच्चों को, लेकिन हमने जो पेडागोजी वो हमने क्या यूज की यहाँ पर, टेक्नोलॉजी, जिसको बोल दिया ICT। तो ये मैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस चीज को, जब भी हम कोई कंटेंट कहीं से मेरी नहीं, अगर मुझे वो टीचर उस टाइम ये बता दे कि साहब ये आपका एक्टिव वॉइस का मतलब है पहला, और हम इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं दूसरा, और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, रूल्स को 4 स्टेप पे आता है। तो ये वाला पार्ट हम ना रिपीट करें कि हम सबके साथ कभी न कभी किसी न किसी टॉपिक पे ये चीज हुई है। तो लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग का जब टाइम है तो हम यहाँ बोल देते हैं क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन, असेंबल्ड कंटेंट होता है, दूसरा होता है क्रिएटेड कंटेंट। असेंबल्ड कंटेंट जो होता है उसको मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, हम कह रहे हैं कि ये कंटेंट क्यों क्रिएट करना है, तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑलरेडी, इतनी वीडियोस अवेलेबल। करना क्या है, तो इसमें 3-4 बातें छोटी छोटी सी। सबसे पहले तो वस्तुएं, कोई भी वस्तु है किसी भी देश में वो बनी हुई है, वस्तुएं, सेवाएं, तकनीक, प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, कोई भी चीज़ किसी एक देश में बनी है उसकी वो विश्व के सभी देशों में पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के। ये है हमारी वैश्वीकरण की अवधारणा। पीछे से गया, बैट उठाया और मारा सर में, अपनी मम्मी के सर में मार दिया बैट। तो ये जो प्रभाव है, ये वैश्वीकरण का प्रभाव कहें हम इसको, या संस्कारों की कमी कहें उसको। संस्कार तो माँ भी दे रही है कि बेटे पढ़ाई कर ले, मोबाइल छोड़, और उसमें अगर माँ फ़ोन देख रही है या पिताजी फ़ोन देख रहा है तो पिताजी तो वेल सेटल है, पिताजी ने कोई और सा पेपर देना है, वो तो बच्चों को समझा सकता है कि बेटे आपका, मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, बेटे मैंने तो पढ़ लिया, नौकरी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम हेल्दी हैं सब कुछ हो जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। यदि हम बीमार हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के समय में अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, और टेक्नोलॉजी का, ग्लोबलाइजेशन का तभी फायदा है। और टेक्नोलॉजी का किस ढंग से यूज़ करें, किस समय यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश के वर्ड बीच में यूज़ करें, अच्छा है रहेगा। सॉफ्ट होना चाहिए, आपका एक विलन की तरह वहाँ पे नहीं जाना है, और इजी टू अंडरस्टैंड। आप प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे बच्चे, माने जैसे वो तो प्रतियोगिता आएंगे, उनके लिए तो है 30 से 40 बच्चे चाहिए हैं। और बाकी आप एक बच्चों को फ्री टाइम में, जैसे कोई आपका डेढ़ ऐसा होता है खाली होता है, उसमें बच्चों को रिहर्सल करा दें, तो कि बच्चे अपने आप इसमें कोई सरपंच बने, कोई सेक्रेटरी बने, कोई अधिकारी बने, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा इसके अंदर कि उनका जो अगर हम शायद प्रतियोगिता कराने के लिए मार्केट बिंदु की क्या रूपरेखा बनाएगी। सबसे पहले हमारे को में जिम्मेदार होता है। मैं सोहनलाल पीजीटी पोल साइंस फ्रॉम जगाधरी स्कूल। हमारी जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग रही है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रही है। इस ट्रेनिंग में हमने सीखा है
how we can use the art and activity method in teaching learning process. It will be benefit for the students और for ourselves also. हमने सीखा है कि कैसे हम ई-कंटेंट बना सकते हैं, और हमने ये भी सीखा है कि कैसे हम अपने आप को बेटर बनाते हुए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ के लिए ई-कंटेंट बना सकते हैं। बस I am Rekha Chanda from GGPL School, Kalarao. I have attended this 5-day training on political science, and this training has been literally very informative and knowledgeable, and I think all of us will be benefiting from it, and we will be using all these applications in our classrooms, and it will enhance our teaching learning experience, and maybe with this, definitely, not maybe, but definitely, we'll be getting a better insight into the students and how to deal with them and how to make them more progress in their lives. Thank you. नेचुरल चलो देख चलिए। रविंद्र सर। आज हमारे सामने हैं अश्विनी कुमार गर्ग जी, पीजीटी केमिस्ट्री के जाने माने लेक्चरर हैं। नमस्कार सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जो ट्रेनिंग का पर्पज़ है इस ट्रेनिंग का, ये एक्चुअल में 5 डेज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स टीचर को कंटेंट में खुद को एनरिच करना, उसके कंटेंट को बढ़ाना। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जो ट्रेनिंग साइंस के लिए ही ज़रूरी है, सभी विषयों के लिए ये ट्रेनिंग समय समय पर SCERT के माध्यम से करवाई जाती रही है। साइंस के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जिसको बच्चे कम लाइक करते हैं। कारण उसका ये है कि कई बार जाने अनजाने में अध्यापकों पर, क्योंकि सिलेबस का प्रेशर रहता है, जल्दी से प्रेशर को एक समय के अंदर उसको पूरा करना होता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। यदि हम साइंस को एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं तो जो साइंस के कंसेप्ट हैं वो बच्चों तक सहज ही पहुंच जाते हैं। ये है। दूसरा ये कि जो बच्चे साइंस के कंसेप्ट को समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस करते हैं, उसको एक मंच पर सभी टीचर्स के बीच में साझा किया जाए। और हमने यहाँ पर डाइट में इन 5 दिनों में एक यही बहुत बढ़िया प्रयास किया है जिसमें हमने आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की है। यानी जब कोई आर्ट का अध्यापक, सपोज़ वो कैप बनाना जा रहा है, बच्चों को कैप बनाना सिखा रहा है, तो वो खाली कैप ही ना बताए, वो ये भी बताए कि ये जो कैप है एक कोन का शेप लिए हुए है, और जो कोन है उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, उसका सरकमफ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं। यानी अब खाली यदि फिज़िक्स का अध्यापक है तो वो फिज़िक्स नहीं पढ़ाएगा, रादर उसके साथ जो और उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी इजीली एक्सप्लेन कर पाएगा। टॉपिक इसमें रहा है वो टॉय बेस्ड लर्निंग का रहा है। एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। हम लोग इस
भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने बचपन से कहीं दूर छूट जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है अपने अध्यापकों को कि कुछ टॉयज़ बना के सिखाए जाएं और उन टॉयज़ के माध्यम से उसमें साइंस कहाँ पर इन्वॉल्व है, उसमें साइंस कहाँ इन्वॉल्व है, बच्चों को ईजिली वो कंसेप्ट हम लोग बता पाएँ, यही एक हमारी कोशिश रही। एक छोटी सी कहानी मैं ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार एक समुद्र के तट पे बहुत सारी मछलियाँ जो बिखरी हुई पड़ी थी, तो एक आदमी बड़े तन्मयता के साथ एक एक मछली को उठा के और समुद्र में फेंक रहा था और देख रहा था कि जैसे वो समुद्र में फेंकता है उस मछली को, वो मछली जी जाती है। तो एक और किनारे पे चलते हुए आदमी ने कहा, अरे ये तो पूरे तट पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मछलियाँ फैली हुई है, किस किस मछली को बचाओगे? तो उसका एक बहुत सुंदर जवाब था कि सर, मुझे 1.5 करोड़ का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस मछली का ज़रूर पता है कि जिस मछली को मैं उठाकर समुद्र में फेंक रहा हूँ, ये ज़रूर जिएगी और कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो इसलिए हर अध्यापक यदि एक एक मछली की तरफ ध्यान करे तो ऐसा नहीं है कि जो साइंस जैसा जो इतना रुचिकर सब्जेक्ट है वो अरुचिकर बन जाए। हमारे सामने है राजनीतिक विज्ञान की जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही थी, उसके मास्टर ट्रेनर श्री राजीव कुमार जी, दूसरे राजीव कुमार जी और छत्रपाल जी। तो इन्हीं से ही पूछते हैं, इनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इस 5 दिवसीय ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य रहा है और कहाँ तक ये ट्रेनिंग जो है अध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले चाहता हूँ कि मैं आप इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए मुझे कि जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग आपने दी है पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर को, पीजीटीज़ को, वो क्या उसका मुख्य उद्देश्य था और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहाँ तक कामयाब होगी? सर, माई सेल्फ राजीव कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाचरोन में पढ़ा रहा हूँ मैं, और मेरी जो ड्यूटी लगी हुई थी वो मास्टर ट्रेनर में लगी हुई थी एमटी में। और ये ड्यूटी जो लगाई थी सर, ये जो ट्रेनिंग आई है, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य जो है हमारा वो सरकार का जो हमारी नेशनल NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो, उसके बारे में उसको हम कैसे अपनी पॉलिटिकल साइंस से जो जोड़ा गया है उसको, कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे हमने NEP के साथ जोड़ना है और नए नए जो शिक्षा में जो बदलाव आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको रूबरू कराना था अपने जो साथियों से, अपने डिपार्टमेंट से, अपने जो हमारे लेक्चर साथी हैं, पीजीटी साथी हैं। और ये ट्रेनिंग उसी का ही एक जो है एक साधन था, उसी का एक उद्देश्य था जो हम यहाँ पूरा कर रहे थे 5 दिन से। दूसरे मास्टर ट्रेनर भी राजीव कुमार जी हैं और आपसे सर मैं पूछना चाहूँगा कि जो इस ट्रेनिंग में जिन विषयों को पढ़ाया गया है वो रूटीन विषय ही रहे हैं या कुछ टीचर्स को नया भी सिखाया गया है? नमस्कार। इंट्रोडक्शन चाहता हूँ सर पहले अपनी। नमस्कार सभी को, मैं राजीव कुमार, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, और मैं वर्तमान में PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलावड़ में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि हमारा ये जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था जो SCRT के द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था डाइट तेजली में, तो उसके अंतर्गत हमारा जो कोर विषय है राजनीतिक विज्ञान, उससे संबंधित तो इसमें हमारे विषय रही थे, तो साथ साथ में टीचर्स को जो एक्स्ट्रा जो बातें हैं, जैसे इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसकी मुख्य बातें इस ट्रेनिंग में बताई गई और टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी एक सत्र हुआ था। इसके साथ साथ पॉश और पॉक्सो अधिनियम जो हमारे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो अधिनियम बने हुए हैं, तो वो बातें भी हमने यहाँ जो है शेयर की टीचर्स के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से हमारे जो राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक हैं और साथ में हम, तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर कौन से वाला प्रशिक्षण लिया, हिंदी का या पॉलिटिकल साइंस? सर पॉलिटिकल साइंस का। 5 दिवसीय ट्रेनिंग? हाँ जी सर, 5 दिवसीय ट्रेनिंग थी। तो क्या नया सीखने को मिला सर?
सर यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे जो NEP जो नई पॉलिसी लागू हुई है, एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर जोर था। और हरियाणा एक ऐसा पहला स्टेट बनने जा रहा है जहाँ पर NEP को पूर्णतः लागू किया जा रहा है। उसी बाबत ये प्रशिक्षण यहाँ पर हमें दिया गया था। और यहाँ पर जो जोर जो था वो यहाँ पे था कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस है, मेरे हिसाब से पहली बार पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे हमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक्टिविटी के रूप में हम बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे हम आजकल विज्ञान विषय है, जैसे विज्ञान विषय है, उसको जोर रहता है कि उसको प्रैक्टिकल आधारित विषय है, वो उसे प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है। बच्चों के लिए अलग से उसमें साइंस लैब बनाई हुई हैं। तो ऐसा ही ज्ञान जो है, ऐसी ही विषय कोशिश जो है इस विषय में भी की गई है, पॉलिटिकल साइंस में भी दी गई है कि बच्चों को जितना हम हो सके उनको गतिविधियों के माध्यम से राजनीति का हम उनको ज्ञान दे पाएँ। ये है कि सर जब ट्रेनिंग होती है तो रूटीन से विषय पढ़ा दिए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सेम वही थी या कुछ नहीं सर, इसमें बिल्कुल कुछ अलग था। इसमें उन मेथड्स के ऊपर जोर दिया गया जिनके द्वारा हम बच्चों को गतिविधियों को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर गतिविधियाँ भी बताई गई हैं कि हम कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उन गतिविधियों का। स्माइल प्लीज। रविंद्र सर को आ जाओ, एक जरा।